लेकिन रमज़ान का शुरुआत पहला जो जुमा पड़ रहा है 24 मार्च को हम तिरंगा यात्रा ज़रूर निकालेंगे, किला घाट से ही निकालेंगे, बाद नमाज जुमा निकालेंगे। कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि तिरंगा यात्रा निकालने से अमन व अमान को खतरा होगा, भाईचारे को खतरा पहुंचेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है जो नीतीश जी और उनके अगर हम अपने देश में तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे तो नीतीश कुमार और संघी ताकतों को ये बताना चाहिए कि हम तिरंगा यात्रा कहाँ निकालेंगे। क्या बिहार जैसे राज्य में अब तिरंगा यात्रा निकालना अलोकतांत्रिक हो गया है क्या? दरभंगा शहर की सड़कों पर जब भी किसी बड़े प्रदर्शन या किसी विशाल रैली की बात होती है तो सबसे पहला नाम नजर आलम का आता है। इस बार भी सोमवार 20 मार्च को ऐतिहासिक किला घाट मदरसा से लेकर कमिश्नरी तक शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा एमआईएम और मुस्लिम बेदारी कारवां के संयुक्त तत्वाधान में निकलना था, जिसका नेतृत्व नजर आलम करते। लेकिन ठीक उससे पहले जिला प्रशासन ने इस यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया और सख्त चेतावनी दे डाली है कि यदि फिर भी यह यात्रा निकाली गई तो कार्रवाई की जाएगी। अब इसी को लेकर रविवार शाम नजर आलम ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटने वाले हैं और यात्रा अब 24 मार्च को किसी भी शर्त पर निकलकर रहेगी। देखिए, अभी 20 मार्च को कल हम लोगों का एक कार्यक्रम होना था, तिरंगा यात्रा निकलना था। ये तिरंगा यात्रा यूपी के उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब की गिरफ्तारी और उनके साथ प्रशासन के द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया, उनको तिरंगा यात्रा लेकर के दिल्ली जाना था और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलना था। इन दिनों जो मुल्क में नफ़रत फैलाया जा रहा है, आरएसएस और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके द्वारा लगातार लिंचिंग की जा रही है। राजस्थान में जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई और भारतीय मुसलमानों को लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भेज दिया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इन सारे गंभीर मामले को लेकर के मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब दिल्ली तिरंगा यात्रा लेकर के जा रहे थे। उनको बलपूर्वक रोका गया, घरों में 72 घंटे तक कैद किया गया, उन्हें नमाज पढ़ने से रोका गया, पुलिस ने धक्का मुक्की की। उनके समर्थन में हमारी पार्टी एमआईएम और हमारा संगठन मुस्लिम बेदारी कारवां संयुक्त बैनर तले कल 20 मार्च को दरभंगा के किला घाट से कमिश्नरी तक तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया था, जिसको आज दरभंगा प्रशासन ने या तो सरकार के इशारे पे कहा जाए या एक षड्यंत्र के तहत रोक दिया है। फिर भी हम उनके इस चिट्ठी का सम्मान करते हैं कि उन्होंने कल के इसको रोक लगाया है तिरंगा यात्रा को। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा देना, सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा देना। अगर हम अपने देश में तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे तो नीतीश कुमार और संघी ताकतों को ये बताना चाहिए कि हम तिरंगा यात्रा कहाँ निकालेंगे। क्या बिहार जैसे राज्य में अब तिरंगा यात्रा निकालना अलोकतांत्रिक हो गया है क्या? नीतीश जी से हम मांग करते हैं कि जो ये आपने प्रशासन का या आपकी प्रशासन ने कहा कि थाना से मुझे ये सूचना मिली कि तिरंगा यात्रा निकालने से अमन व अमान को खतरा होगा, तो नीतीश जी और उनके प्रशासन के लोग बताएं कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि तिरंगा यात्रा निकालने से अमन व अमान को खतरा होगा, भाईचारे को खतरा पहुंचेगा। ये एक बड़ा प्रश्न है जो नीतीश जी और उनके प्रशासन से है मेरा। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल से ये बताना चाह रहे हैं प्रशासन से और सरकार से कि तिरंगा यात्रा हम रोकने वाले नहीं हैं। हम प्रशासन और सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। 20 मार्च को कल नहीं निकालेंगे, लेकिन रमज़ान का शुरुआत
पहला जो जुमा पड़ रहा है 24 मार्च को, हम तिरंगा यात्रा ज़रूर निकालेंगे। किला घाट से ही निकालेंगे, बाद नमाज जुमा निकालेंगे और दरभंगा प्रशासन, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसडीओ से हम निवेदन करेंगे कि सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे और उस दिन आप सहयोग करें और हमारे तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। अगर उस तिरंगा यात्रा में कोई भी असामाजिक तत्व कुछ करता है तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम अमन शांति के साथ मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में 24 मार्च को पुनः तिरंगा यात्रा निकालेंगे।